हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से रिलेटेड क्लास स्टार्ट कर दी हैं और आज ये मेरी यहाँ पर लास्ट क्लास है। आज यहाँ पर हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर उन सेक्शंस की बात करेंगे जो कि हमारी तरफ से रह गए थे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 13 तक की। जैसा कि आप जानते भी हैं कि इस एक्ट में टोटल 13 सेक्शन ही दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 10 की, इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। ये पहले आप डेफिनेशन को रीड कर लीजिए। इसकी क्या दे रखा है इसमें, अ माइनर शैल बी इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी माइनर किसी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन के लिए इनकॉम्पिटेंट माना जाता है। सेक्शन 11 क्या कहता है, डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विथ माइनर प्रॉपर्टी। पहले लैंग्वेज को रीड कर लीजिए सेक्शन 11 से रिगार्डिंग। आफ्टर द कॉमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, देखिए क्या दे रखा है, इस एक्ट के लागू होने के बाद से, पहले नहीं बल्कि इस एक्ट के लागू होने के बाद से कोई भी ऐसा व्यक्ति, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ डील विथ द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज और हर बीइंग द डी फैक्टो गार्जियन ऑफ माइनर। क्या कह रहा है सेक्शन 11, इस एक्ट के लागू होने के बाद से कोई भी व्यक्ति जो कि अपने आप को किसी माइनर का डी फैक्टो गार्जियन बताता है, वह इस आधार पर उस माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज या डील नहीं कर सकता है। इस बात के बारे में सेक्शन 11 में बताया गया है। सेक्शन 12, guardian not to be appointed for minor undivided interest in joint family property where a minor has undivided interest in joint family property। अगर कोई माइनर है और वह किसी अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली का हिस्सा है और वह जो प्रॉपर्टी है उसको किसी फैमिली के ही एडल्ट मेंबर के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तब ऐसे में नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। तब ऐसे में वहाँ पर उस माइनर के लिए किसी भी गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड, एक बार आप इसकी लैंग्वेज को रीड कर लीजिए। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द जुडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू अपॉइंट अ गार्जियन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट। इसका मीनिंग, परंतु इस सेक्शन की कोई भी बात ऐसे हित के बारे में गार्जियन नियुक्त करने की हाई कोर्ट की अधिकारिता पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ये पॉइंट आपको कवर करना होगा। सेक्शन 13, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। यह भी इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 1 और इसका सबसेक्शन 2। इन द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर बाई कोर्ट द वेलफेयर ऑफ माइनर। जब भी कोर्ट के द्वारा किसी माइनर के लिए कोई व्यक्ति एज अ गार्जियन अपॉइंट या डिक्लेयर किया जा रहा है, तब वहाँ पर कोर्ट सबसे पहले माइनर के कल्याण को, माइनर के वेलफेयर को ध्यान रखेगी। सबसेक्शन 2, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द गार्जियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द गार्जियनशिप इन मैरिज अमंग हिंदूज इफ द कोर्ट इज ओपिनियन डेट हिज और हर गार्जियनशिप विल नॉट बी वेलफेयर ऑफ द माइनर। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अगर अपॉइंट कर दिया गया तो उसकी गार्जियनशिप माइनर के वेलफेयर के लिए नहीं होगी, तो ऐसा व्यक्ति गार्जियन के तौर पर अपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति गार्जियन के तौर पर अपॉइंटेड होने के लिए एंटाइटल्ड नहीं माना जाएगा।